देखो जी ध्यान से, अब हम लोग फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। तो पहले फॉर्मूला क्या होगा हम बाद बताएंगे, पहले कैसे निकलता है वो भी देख रहे थे। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी बंद आकृति के द्वारा किसी प्लेन में कितना जगह घेरा गया हुआ इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अब ध्यान देखो यह कितना जगह घेरा है, तो देखो यह पूरा जो जगह घेरा है इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो निकालने का क्या सूत्र होगा। तो देखो ये तुम्हें कुछ न तुम्हें आयत नजर आ रहा है, न त्रिभुज नजर आ रहा है, न तो सर्कल नजर आ रहा है। तो हम लोग तो आयत का पढ़े हैं, त्रिभुज का पढ़े हैं और वर्ग का ही बस फॉर्मूला पढ़े हैं। अभी समलंब का, तो समलंब का क्या फॉर्मूला होगा, क्या एरिया का जो सूत्र फॉर्मूला होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देखना, तो हम इसको यहाँ से एक ऐसे एक यहाँ पर लंब ऐसे खींच दे, क्या खींच दे, लंब। ठीक, तो इसका क्या बन जाएगा, ये ऊंचाई बन जाएगा यानी हाइट बन जाएगा। कोई दिक्कत, यहां पर भी इस तरह खींच दें तो ये भी क्या बन जाएगा, इसका हाइट यानी कि ऊंचाई बन जाएगा। सही है। अब ध्यान से देखो, तो यह वाला तुम्हें एक त्रिभुज नजर आ रहा है और यह वाला तुमको आयत नजर आ रहा है और ये वाला तुमको त्रिभुज नजर आ रहा है। सही है। इसका लंबाई मान लेते कितना, ए है। क्या है, ए है। इसका मान लेते लंबाई कितना है, बी है। इसका लंबाई मान लेते हैं सी है। तो यह एक आयत है, तो इसका लंबाई अगर बी है तो इसका भी लंबाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत। और टोटल का लंबाई मान लेते हैं, ये टोटल कितना है, तो टोटल मान लेते हैं एल है। कितना है, एल है। सही है। अब देखो इसका हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, तो ध्यान से देखना। तो हम कहेंगे कि समलंब चतुर्भुज, क्या बताओगे, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या नाम है उसका, ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको मान लेते हैं त्रिभुज एक, इसको मान लेते हैं त्रिभुज 2 और इसको क्या मान लिया, रेक्टेंगल यानी कि आयत। सही है। तो क्या बताओगे बराबर कितना होगा, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल, यह के क्षेत्रफल के बराबर होगा ना। हाँ, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो क्या बताओगे 1/2, यह तुम्हारा बेस है यानी आधार, यह ऊंचाई है। तो क्या होता है 1/2, आधार कितना है, तो आधार कितना दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ए, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, ए। तो ए गुणे में ऊंचाई कितना है, तो एच प्लस आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे, तो लंबाई दिया हुआ बी और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, एच। तो कितना हो गया, बी इंटू एच और प्लस त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज ये 2 है, त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल कितना है, तो यह आधार और यह ऊंचाई है। तो 1/2 सी गुणे में एच। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आ रहा है। चलो अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1/2 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते, क्या लेते हैं, और देखो एच सब में, एच सब में है। तो देखो ध्यान से क्या कॉमन ले लिए, तो 1/2 कॉमन ले लिए, क्या कर लिए, कॉमन, और क्या कॉमन ले लिए, एच। तो अब ध्यान से देखो, ठीक है, यहां से एच चला गया, 1/2 चला गया, कौन बचा, ए, लिख दे। सही है। यहां पर तो 1/2 था ना जी, था नहीं था, तो हम क्या करें, इसको 2/2 लिख सकते हैं। हाँ भाई, 2/2 गुणे करके एक ही आएगा। तो यहां से 1/2 चला गया तो कौन बचा, 2 गुणे में बी और एच तो बाहर चला गया, तो कौन बचा, प्लस 2 गुणे में बी। समझ में आया। हाँ, कोई दिक्कत, 2 कैसे आया तुम्हें, 2 कैसे समझना, यहाँ पर 2/2 लिख सकते हैं ना, तो 1/2 बाहर चला गया, तो 1/2 जो बाहर चला, ई वाला 2 बच गया और एच बाहर चला, कौन बचा, बस बी। और प्लस क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 जा चुका है, एच बाहर चला, क्या बचा, सी। सही है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से क्या लिखे, देखो ध्यान से, ये 1/2 है और ये एच है, इसको ऐसे लिख दे। बी कितने हैं, 2 है ना, तो एक काम करते हैं, एक बी को ऐसे लिख दें, लिख सकते हैं, और एक को ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में, क्या है, प्लस में, एक को ऐसे लिख दें। देखो ध्यान से, तो ये ए है और ये प्लस, एक तो बी चला गया बाहर, एक तो बी बचा है, तो बी
और प्लस सी, इस तरह से प्लस में है, कोई दिक्कत? अब देखो a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी और प्लस सी कुल जोड़ दें तो कितने लंबाई के बराबर आएगा? l के। किसके बराबर आएगा? l के। तो इसको इस तरह लिखते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा देखो, तो हो जाएगा 1/2 गुणे में h और ब्रैकेट में क्या होगा b यानी ये वाला लेंथ है, और प्लस l यानी ये वाला लेंथ प्लस l। ये किसका सूत्र निकल गया? किसका क्षेत्रफल का? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर करना है 1/2 ऊंचाई h यानी ऊंचाई और गुणे में ये जो समांतर भुजा है, समांतर भुजा ये और ये, समांतर भुजा ये पूरा और ये, इन दोनों का योग। तो अब निकल के तुम्हारा फॉर्मूला क्या निकल गया है? तो कहोगे 1/2 गुणे में क्या बताओगे? समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणे में ऊंचाई। ये समझ में आया? ये समझ में आया? समांतर भुजा, ये समांतर है, ये दोनों भुजा के आपस में समांतर है, इसका लंबाई l, इसका लंबाई b, दोनों भुजाओं का योग करो, योग करके ऊंचाई से गुणा करके उसका आधा कर दो, वही क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? यह फॉर्मूला इस तरह लिख लो पूरा, इस पर क्वेश्चन कराए हम जल्दी। देखो जी, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए हैं समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। अब इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज दिया है, जिसकी करा कि समांतर भुजा 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो एक हम बना लेते हैं, तो समलंब चतुर्भुज जैसा ही बना लेते हैं अपने मन से, कोई सा भी बना लो, इस तरह से बना लिया हम। ये समलंब चतुर्भुज कह रहा है कि इसकी एक भुजा, इसकी जो समांतर भुजा है तो उसमें से कोई एक ही 15 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि इनके बीच का दूरी, इनके बीच का जो दूरी है वो कितना है? तो कह रहा है 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। यही यानी यही क्या होगा? इसका हाइट हो गया, क्या हो गया? हाइट। अगर यहाँ 12 तो यहाँ पर भी तो 12 होगा ना, और यहाँ पर भी क्या होगा? 12। बात समझ रहा है? तो क्या बोल रहा है कि एक समलंब समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजा क्या 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, और उनके बीच की दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हमें देखो हर चीज दिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल, हल। अब क्या लिखेंगे? दिया गया है, क्या चीज दिया गया है? क्या दिया गया है? हाँ जी, प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रश्न दिया गया। क्या तुम लोग बोले? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे समांतर भुजाओं, समांतर भुजा, समांतर भुजा। तो एक यानी ए दिया बराबर तुम्हारा 15 और बी बराबर कितना दिया हुआ? एल मान ले, एल। एक बी था और एक एल था, ये लिखे थे ना, एक बी लिखे थे और एक एल, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और एच हाइट कितना दिया हुआ तुम्हारा? 12 सेंटीमीटर। सब इंफॉर्मेशन दे दिया। सूत्र क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर, दिख रहा है ना का क्षेत्रफल क्या होता है? बोल एक बार फॉर्मूला, 1/2 गुणे में हाइट और ब्रैकेट में b प्लस एल, ये ना। तो b तुम्हें दिया हुआ है, लिखो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला। अच्छा यहाँ से करते हैं, तो 1/2 एज इट इज, h बराबर कितना दिया हुआ? 12, और यहाँ पे b और l कितना दिया हुआ है? तो 15 + 8 या 8 + 15, जो लिखो सब सही है। इसको काट दो, कबार में क्या? 6 बार में। कबार में क्या? 6 बार में। अब देखो ध्यान से, तो ये 15 और 8 जोड़ो, कितना होगा? 15 और 8 23, तो 6 गुणे में 23 गुणा कराओ तो 6 का 18, 6 दूना 12, 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। 138 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? इसका क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल का यूनिट होता है यूनिट स्क्वायर। जब जो भी यूनिट रहेगा, यहाँ पे यूनिट क्या था? सेंटीमीटर, तो आंसर आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ यूनिट रहता है मीटर, तो किसमें आता आंसर? मीटर स्क्वायर में। यहाँ यूनिट रहता किलोमीटर, किसमें आता? किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर रहता प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष स्क्वायर में आता नहीं, तो जो यूनिट रहेगा उसी का स्क्वायर करेंगे। यह प्रश्न समझ में आया? आसान है, हल करो तो